पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में हाजिर सर्विस भारतीय फौजी मुलव्विस। पाक फौज के तर्जमान ने सबूत मीडिया के सामने रख दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म और माली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। दहशतगर्दों को असलहा, ड्रोन, बम बनाने के इजरा और ऑनलाइन ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ वारदातें की हैं। तमाम सबूत बताते हैं कि भारत सरहद पार से रियासी दहशतगर्दी कर रहा है। पाक अफगान सरहद पर होने वाले वाक़यात में भी भारत मुलव्विस है। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भारत ने इल्ज़ामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। पहल नहीं करेंगे। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े पर सबूत देने में नाकाम हो चुका। शक है कि सिंध-तास मुआहिदा खत्म करने के लिए यह ड्रामा रचाया गया। सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हमारे खिलाफ ऐलान जंग होगा। इस बार जैसे को तैसा नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं कि भारतीय हुकूमत नाकाम हो गई। दुनिया को बताना चाहते हैं कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा कि पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाई जाएं। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। हर गुजरते घंटे में दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो रही है। चीन और तुर्किया ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान हक़ खुद भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद मुहिमजोई की सूरत में अपना दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंतोनियो गुतेरेस से राब्ता आलमी और इलाकाई सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। सिंध-तास मुआहिदे से मुताल्लिक़ भारतीय गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। सिंध-तास का पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। UN सेक्रेटरी जनरल भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। जम्मू और कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। सेक्रेटरी जनरल किरदार अदा करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा, दुनिया इस अहम वक्त में खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सेनेट इजलास में अरकान भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और खित्ते में इश्तियाल अंगेजी पर शदीद तशवीश का इज़हार। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने कहा कि भारत अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगा रहा है। इंडियन मीडिया जहर उगल रहा है। सेनेटर अब्दुल कादिर बोले कि भारत की दहशतगर्दी के सबूत आलमी फोरम्स पर मौजूद पेश किए जा चुके हैं और कुलभूषण जैसे जासूस बलोचिस्तान से पकड़े गए। सेनेटर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा सामना हमें करना पड़ा। अब दुश्मन को आईना दिखाने का वक्त है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने खबरदार किया कि अगर भारत लड़ाई चाहता है तो जवाब ऐसा देंगे कि याद रखेगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, मेरा इलेक्शन आपने चुराया, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं आपके साथ मुत्तहिद हूं। हमारा वजीर दिफा वजीर बेवुकत बयानात देकर जान नुकसान को पहुंचा रहा है। वजीर दिफा के गैर संजीदा बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अरकान ने कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद से यकजहत। अक़लियती रुकन सेनेटर दिनेश कुमार की पहलगाम वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, पहलगाम में मासूम जानों का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला ने भी वाक़े की मज़म्मत की। वाक़े के आधे घंटे बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत के पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। मोदी ने सफारती महाज पर सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। जब पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है तो ऐसा क्यों करेगा? बलोचिस्तान जाफर एक्सप्रेस आने पर भारत ने मज़म्मत तक नहीं की। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम और तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान में भारतीय एजेंट सरगर्म हो गए। DGISPR ने पोल खोल दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत ने अपने तमाम स्पॉन्सर्ड ग्रुपों को सरगर्मी बढ़ाने का कह दिया है। उनमें बलोचिस्तान के ग्रुप और फितना खवारिज भी शामिल हैं। चंद दिन पहले अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड और सहूलतकारी के साथ दरअंदाजी की सबसे बड़ी कोशिश की गई, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। DGISPR की ब्रीफिंग में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देने पर भारत में मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद। भारतीय शहरियों ने मोदी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा दिए। एक्स पर तबसरों में कहा, पहलगाम हमले के सबूत मोदी ने क्यों न दिए? जो पहले बोल गया उसी की सुनी गई। अब मोदी सिर्फ शोर मचा सकता है।
भारत ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी में जब सब हौसले बुलंद थे और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्ट्रेट है। पाकिस्तान को कोई ललकारे तो कौम मुत्तहिद हो जाती है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ 90,000 जानें कुर्बान की और पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां रहा है। भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। पहलगाम वाक़े पर भारत का झूठा और बेबुनियाद बयानिया नहीं चल रहा। क्या भारत केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर नहीं करता? भारत की जानिब से जंगी माहौल बनाया जा रहा है। सदर कश्मीर यूथ अलायंस डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, भारत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने में कामयाब हो गया तो बड़ी नाकामी होगी। भारत ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। भारत ने अपने ही लोगों को मारकर इल्जाम पाकिस्तान और कश्मीरियों पर लगाया। भारत ऐसे इकदाम करके सियासी फायदा हासिल करता है। 2019 में पुलवामा हमला उसका वाज़िया सबूत है। भारत ने 2 हफ्ते पहले अपने कोबरा फोर्स जम्मू कश्मीर में तैनात की। कोबरा फोर्स ने जो किया उसकी हकीकत दुनिया के सामने अयां हो चुकी। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार को सच बर्दाश्त ना हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब करने पर मोदी सरकार एबीएन न्यूज पर सीख पा। भारत में एबीएन न्यूज की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। एबीएन न्यूज ने झूठे भारतीय बयानिए के परखचे उड़ा दिए और एबीएन न्यूज पाकिस्तान का हकीकत पर मबनी बयानिया दुनिया को कोने कोने में पहुंचाने में पेश नाजरीन को पल पल हकीकी, शफाफ और गैर जानिबदार खबरों से आगाह रखा। एबीएन न्यूज के प्रोग्रामों में भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग और मोदी सरकार के झूठ का पर्दाचाक किया गया। भारतीय हुकूमत एबीएन न्यूज की तरफ से दिखाए गए सच पर खौफजदा। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग देता है। मोदी जब भी आता है मजहबी तासुब पसंदी को फरोग मिलता है। नून लीगी रहनुमाओं की भारत में एबीएन न्यूज की नशरियात पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर खुद भारत में ही सवाल उठ रहे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। साहिब अकल लोग पूछ रहे हैं कि पहलगाम वाक़े की ठोस शवाहिद कहाँ हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं। सेनेटर अफनानुल्लाह और परवेज रशीद ने भी इस इकदाम की सख्त मजम्मत की। लेफ्टिनेंट जनरल मरहूम हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला गुल ने एबीएन न्यूज पर भारतीय पाबंदी को पाकिस्तान के माया नाज मीडिया नेटवर्क के खिलाफ सरीहन ज्यादती करार दिया। अपोजिशन अरकान की भी एबीएन न्यूज की भारत में नशरियात बंद करने की मजम्मत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एबीएन न्यूज एक मोतबर चैनल है, हमेशा सच दिखाने की कोशिश की। भारत अपनी आवाम को सच नहीं दिखाना चाहता, इसलिए एबीएन न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई। सेनेटर अली जफर बोले कि भारत सच बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर की एबीएन न्यूज की नशरियात भारत में बंद होने की मजम्मत। साबिक स्पीकर असद कैसर की भारत में एबीएन न्यूज की नशरियात बंद होने की मजम्मत। इंडिया का ये रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। झूठे बयानिए के खिलाफ भरपूर जवाब पर भारत की बुखलाहट बरकरार। मजीद कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पाबंदी लगाने के बाद मोदी हुकूमत की एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया था कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया की दरख्वास्त पर ब्लॉक कर दिया गया। ये हमारे बयानिए की सच की फतेह है।